नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएससी वाला। पीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। 4 फरवरी, आज है 4 फरवरी। सुबह में क्लास नहीं हो पाई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण, तो अभी मैं आपको इस क्लास का रिकॉर्डिंग दे रहा हूं ताकि आपका एक भी क्लास ना छूटे, क्योंकि हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की है कि एक भी क्लास ना मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ेंगे। इस बैच की पीडीएफ आपको अग्निपंख बैच में मिल जाएगी, यानी जो इस क्लास की पीडीएफ है अगर मैं कहूं तो अग्निपंख बैच में मिल जाएगी, जो पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर आप जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आप बहुत उदाहरण देख सकते हैं। अभी आप हाल के उदाहरण में विराट कोहली को ले सकते हैं। उसका फॉर्म जब खराब हुआ तो लोग मजाक बनाने लगे कि अरे यार अब तो पूरा टाइम ही चला गया। तो जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास हमेशा रचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप पर भी लोग हंसेंगे, आपका भी लोग मजाक बनाएंगे, आपको भी लोग छोड़कर जाएंगे, आपको भी लोग मूर्ख कहेंगे, लेकिन आप ही इतिहास रचेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बस क्लास के साथ जुड़े रहिए। चलिए आज देखते हैं सबसे पहले हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले न्यूज हाइलाइट्स देखेंगे, उसके बाद रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम, दूसरा न्यूज देखेंगे, तीसरा सागर उर्फ विधान सागर रेड्डी, चौथा प्रशांत अग्रवाल, पांचवा पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप, छठा आईसीईटी और सातवां बाबाजी का ज्ञान। इन सभी के बारे में काफी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज के न्यूज हाइलाइट्स के बारे में। बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए एचडीएफसी बैंक ने एनआईआईटी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। फरवरी 2023 में एमएमएससी एफएमएससीआई इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में साई संजय ने एमआरएफ फॉर्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में कैनरा बैंक के पूर्व महाप्रबंधक वी रामचंद्र को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एसईएफएल और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड एसआईएफएल की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक के वी तिरुमलेश का फरवरी 2023 में हैदराबाद में निधन हो गया। मॉर्गन स्टैनली ने फरवरी 2023 में अरुण कोहली को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत को फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म निदेशक के विश्वनाथ का 2 फरवरी 2023 को हैदराबाद में निधन हो गया। भारत ने फरवरी 2023 में कांगो गणराज्य को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया। मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर करने की घोषणा की। तो यह जो है आज आपने महत्वपूर्ण हेडलाइट देखा, और उम्मीद है, जैसा मुझे लग रहा है कि आवाज भी जो है वो क्लियर है, तो आवाज का भी कोई इशू नहीं होगा। आज सुबह में आप लोग जब क्लास ले रहा था तो उस समय क्या चला गया पता है आपको? आपकी लाइट चली गई, जिसके कारण एकदम 1 मिनट पहले लाइट चली गई। अब उसके कारण क्या करना पड़ा कि क्लास को उस समय कैंसिल करना पड़ा। जब भी क्लास कैंसिल होता है बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, बहुत बार कुछ चीजें आपके हाथ में बिल्कुल होती भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अभी जो है मुझे आवाज काफी क्लियर दिख रही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। तो अहमदाबाद टू होस्ट रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। अब देखिए, गुजरात अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत के पुलिस काफी सक्रियता से, काफी तत्परता के साथ कार्य करते हैं, लेकिन अहमदाबाद ने इस चीज को होस्ट किया है। एक रक्षक, आप समझ सकते हैं कि एक शाम गुजरात पुलिस के नाम, तो रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम, ये अहमदाबाद ने इसको होस्ट किया है। अगर हम गुजरात देखें तो गुजरात आपको यहां दिख रहा है, यहीं पर जो कच्छ का रण है, यहीं पर G20 की जो टूरिज्म वर्किंग कमेटी की मीटिंग है वो यहीं पर हो रही है, जिसमें भारत ने ग्रामीण पर्यटन और पुरातत्व पर्यटन के बारे में जो उसने कार्य किया है उसका प्रदर्शन भारत करेगा, जो भी नया स्टेप लिया है। तो यहीं पर जो G20 की टूरिज्म कमेटी की बैठक हो रही है, याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ का रण में। तो गुजरात के बारे में हमने देखा है, आगे भी थोड़ा सा देखेंगे। रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम।
अब क्या है, गुजरात पुलिस का जो समर्पण है राज्य के प्रति, उसको चिन्हित करने के लिए यह रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम का आयोजन किया गया। और इस तरह का ये अपना एक पहला आयोजन है आप कह सकते हैं। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे और लगभग गुजरात के 30 जिलों और 4 पुलिस आयुक्त भी जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो एक तरह का बहुत अनोखा आयोजन है जिसमें आप पुलिस बल के समर्पण को, पुलिस बल जो जनता के लिए कार्य करती है, दिन रात कार्य करती है, छुट्टी नहीं होती, छुट्टी के दिन भी कार्य करती है, उस समर्पण को चिन्हित करने के लिए इस तरह का ये एक पहला आयोजन है रक्षक, जिसके नाम से आप समझ सकते हैं। गुजरात की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राज्य पशु एशियाटिक लायन है, याद रखिएगा, एशियाई शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, और राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, ग्रेटर फ्लेमिंगो याद रखिएगा दोनों के बारे में, राज्य पशु और राज्य पक्षी। राष्ट्रीय उद्यान वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर के बारे में आपने सुना ही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। बांध जो है वह सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। इसके अलावा भी उकाई बांध है, साथ ही साथ दांतीवाड़ा बांध है, कड़ाना बांध है, कमलेश्वर बांध है। और पंजीकृत जीआई की बात करें तो कैम्बे गैजेट, कच्छ कढ़ाई, पाटन पटोला, तंगालिया सॉल, ये सब जो है सो क्या है, ये सब पंजीकृत जीआई है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब एक सवाल है, 25 फरवरी 2023 को कौन सा शहर गुजरात पुलिस को समर्पित एक कार्यक्रम रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर इसकी मेजबानी करेगा ये यहां पर है। तो करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है, चलो मैं ही बता देता हूं, करेक्ट आंसर इसका अहमदाबाद हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज में, जो सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी से संबंधित है। काफी सामान्य न्यूज है कि तेलुगु डायरेक्टर है सागर एका विद्यासागर रेड्डी डाइज एट 70। तो जो मृत्यु से न्यूज पूछता है उसी में यह न्यूज है कि तेलुगु डायरेक्टर सागर एका विद्यासागर रेड्डी 70 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो सहायक निदेशक के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। 1983 में नरेश, आप कह सकते हैं विजय शांति भी एक फिल्म थी, विजय शांति, इसमें उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की थी। उन्होंने 3 बार तेलुगु फिल्म निदेशक संघ के अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किया है। किसने? तो सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी ने, जिनका जो है 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगर हम हाल की कुछ श्रद्धांजलियों की बात करें तो पूर्व कानून मंत्री और वकील शांति भूषण का भी निधन हो गया है, याद रखिएगा। 1960 के एडम्स फिल्म फैमिली सिटकॉम, ये कहां है? कैलिफोर्निया में होता है, आपने देखा होगा, ये एक तरह से टेलीविजन शो टाइप का है, में मूल बुधवार एडम्स की भूमिका निभाने वाले लिशा लोरिंग का 30 जनवरी 2023 को निधन हो गया, याद रखिएगा लिशा लोरिंग। उसके बाद टोक्यो में 1981 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकेथलॉन स्वर्ण जीतने वाले आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली का भी निधन हो गया जनवरी 2023 में। तो इन तीनों चारों का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ नाम ध्यान रख सकते हैं, जैसे जो फिल्म अभिनेत्री है और राज मुंदरी से पूर्व लोकसभा सांसद जमुना का हो गया है योशियो जेम्स योड्डा, ये नाम ध्यान रखेंगे, जो कि एक जापानी अभिनेता है, व्यवसायी भी हैं, और एक जो टीवी सिटकॉम मैक हेल्स नेवी के हर एपिसोड में दिखते थे, तो इनका भी निधन हो गया है। तो बस ये कभी भी आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हाल की श्रद्धांजलियां हैं। अब जैसे ये सवाल आ सकता है कि सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी का 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया, वह एक क्या थे? तो प्रसिद्ध डायरेक्टर थे, निदेशक थे, जिन्होंने अपना करियर सहायक निदेशक के तौर पर शुरू किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रशांत अग्रवाल से संबंधित जो न्यूज है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। क्या है प्रशांत अग्रवाल के बारे में न्यूज? तो आप देखिए, प्रशांत अग्रवाल अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लाओस। तो लाओस के नए एम्बेसडर जो हैं वह प्रशांत अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। तो यह आपको प्रशांत अग्रवाल की तस्वीर भी दिख रही है और यहां पर India@75 भी दिख रहा है। तो प्रशांत अग्रवाल अभी वर्तमान में नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं फिलहाल।
अब आपको कल मैंने बताया था कि नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किनकी नियुक्ति हो गई है, तो आईएफएस अधिकारी एम सुब्बा रायडू की, इनकी नियुक्ति हो गई है। ठीक है, अब उन जो प्रशांत अग्रवाल है वो कहां चले गए, तो आपको मैंने बताया कांगो गणराज्य के जो है वह सॉरी कांगो गणराज्य कह रहा हूं, लाओस के नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए जाए गए हैं। ठीक है, कांगो का नाम बार बार आ रहा है, ये आपको आगे बताऊंगा भी कि कांगो का नाम बार बार क्यों आ रहा है। जो आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखा होगा उससे भी संबंध है कांगो गणराज्य का, क्या संबंध है इस पर आगे बात करेंगे। अब देखिए प्रशांत अग्रवाल जो है इसके बारे में हमने आपको बताया कि नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। अब उनकी जगह वहां कौन ले रहा है, एम सुब्बा रायडू। ठीक है, 1998 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। पेरिस, पोर्ट लुइस और बैंकॉक में जो भारत का मिशन हुआ था उसमें भी इन्होंने कार्य किया था प्रशांत अग्रवाल ने। अगर हम हाल की नियुक्तियों को देखें तो नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के तौर पर यानी जीएम के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट ने 24 जनवरी 2023 को सिद्धार्थ सीमेंट अहम हरमा, नाम ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ सीमेंट अहम हरमा को क्या बना दिया है, ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको आप सीईओ कहते हैं। और साथ ही साथ अर्पणा उपलूरी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया है। जो मुख्य परिचालन अधिकारी होता है सीईओ, वो नियुक्त किया गया है। यह हाल की नियुक्तियों में ये दो नाम ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फरवरी 2023 में लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे प्रशांत अग्रवाल की नियुक्ति जो है वह लाओस में की गई है। याद रखिएगा यह नाम प्रशांत अग्रवाल का। ठीक है, चलिए पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप, यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, परीक्षा में इसको लेकर सीधा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो समझते हैं थोड़ा ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहां पर। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो AIFF है उसका ही न्यूज है, उसकी ही वेबसाइट पर, केरला क्राउंड इनॉग्रल चैंपियंस ऑफ नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। तो क्या है, केरल ने 1 फरवरी 2023 को सूरत में जो आयोजित हुआ पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप वो क्या की है, जीत गई। तो इनॉग्रल में ही ये चैंपियन बन गया है केरल। ठीक है, तो चैंपियन बना कौन, केरल। याद रखिएगा कहां हुआ था इसका आयोजन, सूरत में, गुजरात में, डुमास बीच। अभी आपने गुजरात का नाम सुना कि गुजरात में क्या होने वाला है, तो अहमदाबाद होस्ट कर रहा है मिशन को जो गुजरात पुलिस को समर्पित है, रक्षक मिशन, इसके बारे में भी पढ़ा। और साथ में आपको मैंने बताया कि गुजरात में ही G20 का जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है, जो टूरिज्म वर्किंग कमेटी है, उसकी बैठक भी होने वाली है जिसमें हम ग्रामीण पर्यटन और पुरातात्विक पर्यटन पर बात करने वाले हैं, इसके बारे में बताया। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के सिज्जू एस को दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें केरल के बारे में, तो केरल आप इधर देख रहे हैं, केरल की बॉर्डरिंग अगर देखें तो इधर देखिए कर्नाटक है, इधर देखेंगे आप तो तमिलनाडु है। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल के बारे में। और केरल से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में भी आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री का नाम आप जानते हैं, पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान इनके राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यहां पर अनामुदी है, 16 राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, मथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली है और पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान है। तो अनामुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान, फिर एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंबादम 16 राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। तो 1 फरवरी 2023 को डुमास बीच सूरत में आयोजित पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन, दैट इज केरला। तो करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन केरला हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ICET क्या है, थोड़ा सा एक बार न्यूज देख लीजिए। तो US इंडिया एक्सपेंड डिफेंस कॉर्पोरेशन अंडर ICET। तो ICET के तहत US इंडिया ने डिफेंस जो सहयोग है, रक्षा सहयोग है,
उसको बढ़ावा देने की बात कही है भारत और यूएस ने। तो आईसीईटी का मतलब क्या है? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में यूएस और भारत क्या कर रहे हैं? उसी के तहत अपने डिफेंस को भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डिफेंस कॉर्पोरेशन को भी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो रक्षा सहयोग का विस्तार भारत और अमेरिका ने इसमें किया है। अब देखिए, यह जो आईसीईटी से संबंधित जो समझौता है, यह कब हुआ था? तो 2022 के मई में ही हुआ था। 2022 में ही दोनों देशों के बीच, यानी इंडिया और यूएस के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित पार्टनरशिप और रक्षा सहयोग को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए हमने आईसीईटी की घोषणा की थी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की घोषणा की थी, जिसके अंदर क्या क्या आएगा? जैसे मान लो एआई आ रहा है, क्वांटम टेक्निक है, अंतरिक्ष है, फिर सेमीकंडक्टर का निर्माण है, अनुसंधान है, वो सब जो है वो आईसीईटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं और जेके सुलिवन 31 जनवरी 2023 को व्हाइट हाउस में आईसीईटी की बैठक की सह अध्यक्षता इन दोनों ने ही की है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर समझौता किया है और रक्षा क्षेत्र के में भी सहयोग करेंगे, वो आईसीईटी के तहत ही। अमेरिका की बात करें तो राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा इसका यूएस डॉलर है और राष्ट्रपति जो बाइडेन है। पांचवा सवाल, अमेरिका और भारत ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर अमेरिका भारत पहल के उद्घाटन के तहत अपने रक्षा सहयोग का विस्तार किया है। आईसीईटी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर विल बी सी 2022। तो याद रखिएगा सी 2022। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, ये जो है ये बाबा जी का ज्ञान वाला कॉन्सेप्ट है। पहला सवाल है, मार्च 2023 तक डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? डीजी यात्रा क्या होता है? डीजी यात्रा आप समझ रहे हैं कि आप जाएंगे, डिजिटल तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं, कागज वागज ले जाने की जो है उसमें आपको जरूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन जो होगा वो डिजिटल तरीके से आपका किया जाएगा और आराम से आप जाइए और फ्लाइट का सफर करिए। तो कितने एयरपोर्ट पर इसको लागू किया जाएगा? तो ये है 4 एयरपोर्ट पर। क्या हो गया ये तो डिलीट हो रहा है। 4 एयरपोर्ट पर। ठीक है, 4 एयरपोर्ट पर। कौन कौन सा? तो कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद। इन 4 जगहों पर डीजी यात्रा सुविधा इन 4 जगहों पर लागू की जाएगी। ठीक है, तो इन 4 एयरपोर्टों पर और लागू की जाएगी। ठीक है, किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो किस भारतीय रेसलर ने? तो अमन सहरावत। नाम ध्यान रखिएगा, अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत ने कौन से भारतीय रेसलर है? अमन सहरावत ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तीसरा है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? आपको याद होगा, आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ गई होगी, या फिर अगर आप मान लो आपको याद नहीं होगा तो आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि जब T20 जब भारत जीता, T20 का चैंपियन जब भारत बना था, उस समय जो लास्ट ओवर है उसमें इधर जो है पाकिस्तानी जो है वो खेल रहे थे और मिसबाह उल हक शायद खेल रहे थे इधर, और उधर से बॉलिंग धोनी साहब ने किसको दिया? तो योगेंद्र शर्मा को। तो अंत ओवर में नाखून चबाने को मजबूर कर दिया और इस खिलाड़ी ने, इस क्रिकेटर ने, इस बॉलर ने क्या किया? जितवा दिया हमें। ठीक है, कैच हो गया और योगेंद्र शर्मा, यही इन्होंने ही संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस कारण से ही ये इतिहास में इनका नाम अमर हो गया, क्योंकि उस बार इन्होंने क्या कर दी? उस बार इन्होंने हमें जीत दिलवा दी। तो धोनी का जो तुरूप का इक्का था वो काम आ गया। ठीक है, तो T20 विश्व कप आपको याद होगा 2007 वाला। G20 रोजगार समूह की, मैंने आपको बताया रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो एम्प्लॉयमेंट जो वर्किंग ग्रुप है उसकी बैठक राजस्थान के जोधपुर में
इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं अगर देखिएगा तो गुजरात के कच्छ का रण में, गुजरात के कच्छ में किसके, तो जो पर्यटन कार्य समूह है इसकी बैठक है, इसकी बैठक है। और गुजरात के अहमदाबाद में क्या है, गुजरात के अहमदाबाद में रक्षक, अभी देखा आपने होस्ट किया गया, रक्षक का आयोजन किया गया है एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। ठीक है, चलिए पांचवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक सवाल इसमें और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सोरल अलायंस के बारे में, शायद उसको लेकर कल मैंने चर्चा भी की थी, तो उसमें कांगो जो है ना वह एक सदस्य बन गया है। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहली महिला पीएम है ये, तो मैनुएला रोका बोटी, मैनुएला रोका बोटी, याद रखिएगा, मैनुएला रोका बोटी, बोटी मतलब मैनुएला रोका बोटी, ये पहली महिला पीएम है जिन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आज जो हम लोगों ने देखा, इसको एक बार अगर मैं फिर से रिवाइज आपको करा दूं तो आपको याद आ जाएगा कि आज हम लोगों ने कौन कौन से न्यूज को यहां पर देखने का प्रयास किया है। सबसे पहला न्यूज जो हम लोगों ने देखा, उसमें उसमें हम लोगों ने देखा, तो आगे तो हाइलाइट्स देखे, और फिर हम लोगों ने देखा रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। तो यह एक पुलिस जो गुजरात पुलिस है जो राज्य के लिए समर्पित है, उसके नाम हम लोगों ने एक शाम किया, अहमदाबाद में इसको होस्ट किया गया। सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी के बारे में हमने पढ़ा। प्रशांत अग्रवाल जिनको लाओस में नियुक्त किया गया है उनके बारे में हमने पढ़ा। पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जो केरला ने जीती है उसके बारे में पढ़ा। और यूएस इंडिया आईसीईटी जो 2022 में ही लागू की गई थी उसके बारे में पढ़ा। और फिर अंत में हमने बाबा जी का ज्ञान लिया है। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आज आपको जो क्लास है वो काफी समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये बात जो है वो क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आप इस सेशन से रेगुलर जो है वो सुबह 9 बजे जुड़ने का प्रयास जरूर से जरूर करते चलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारी ऐसी चीजें मिल रही है जो परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।